वो कोर्ट को कहेगा कि मैंने गुनाह तो किया है, खून भी किया है, लेकिन इस वक्त तुम उसको माफ़ करो। जो जो शिकायत करने वाला है वो तो मुझको माफ़ करता है, लेकिन बात तो ऐसी है कि वो माफ़ करे तो भी क्या आप माफ़ न करें, लेकिन जब मैं आपसे पास आता हूँ, मैं कबूल करता हूँ कि मैंने वो गुनाह कर लिया है, उसको छोड़ें आप, तो पीछे हो सकता है कि मैं अच्छा काम कर लूँगा और वो सारी समाज है उसकी भी मैं सेवा करूँगा, इसलिए मुझको छोड़ा जाए। तो वो तरीका है खूनी को छूटने का मेरी निगाह में, और वो तो बाकानून हो सकता है। लेकिन कोई हुकूमत, आज बनी हुकूमत, हमारे पास ऐसा कोई पहले था नहीं, ऐसी चीज़ हमारे हाथ में आ गई है, उसको हम उसका गैर इस्तेमाल न करें। गैर उपयोग अगर आज हम कर लेंगे तो पीछे हमारे लिए कोई चारा रहेगा नहीं, और पीछे सब कहेगा हाँ उसको छोड़ो, इस आदमी को तुमने छोड़ दिया तो उसको क्यों नहीं छोड़ता है, तो वो बेचारा प्रधान भी क्या करेगा। एक वक्त उसने गलती से किसी को छोड़ने का हुक्म कर दिया, हुक्म कर तो सकता है क्योंकि प्रधान बना है, लेकिन प्रधान का ये काम ही नहीं। उसका भाई भी हो, उसकी पत्नी भी हो, कुछ भी हो, कहेगा कि उसने गुनाह किया है, न गुनाह मैं नहीं जानता हूँ, मेरे हाथ में वो काम नहीं है, वो तो कोर्ट के पास जाओ, जो प्रोसिक्यूटर है उसके पास जाओ, शिकायत करने वाले हैं उसके पास जाओ, मेरे पास कुछ हो नहीं सकता है। तब तो मैं कहूँगा वो प्रधान साफ दिल से रह सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे हम पूरा अपना काम है वो नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं कहना चाहता हूँ। मुझको एक एक ऐसा ही कहो हिदायत मिली है कि मैं जो कहता हूँ वो क्योंकि विषय इसमें भी जाता है तो 15 मिनट से ज़्यादा कहना ही नहीं चाहिए। तो मैं तो जानता हूँ, मैंने तो काफ़ी बोला हूँ, और मुझको कोई ऐसा तो है नहीं कि शौक़ है कि चलो बोलता ही रहो। बोलना है तो कुछ काम सर बोलो तो बोलो, लेकिन जब ऐसा मुझको ऐसी हिदायत मिल जाती है कि 15 मिनट से आगे नहीं चाहोगे तो लोगों का ज़्यादा कल्याण होगा, ज़्यादा लोग सुन लेंगे, और तुम्हारी बात सब सुनना तो चाहते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा आज आप नहीं कहूँगा आपको, तो इससे मुझको आदत हो जाएगी 15 मिनट से आगे बढ़ना ही नहीं। चलो कोई भी चीज़ हो, लेकिन बस वो जो बड़े माने जाएं उनमें शरणार्थी में भी उनको मिल जाती है, लेकिन तो बिल्कुल गरीब रहते हैं उनको नहीं मिलती है। क्यों कि वो ऑफिसरों ने अपने हाथ में भी नहीं रखा है, रखे भी कहाँ, ऑफिसर कहाँ तक पहुँचेंगे, तो वहाँ के जो लोग पड़े हैं उनको ले लिया उन्होंने, और उनके मार्फत से सब काम करते हैं। अगर वो भले रहते हैं, परमार्थी है, सेवाभावी है, तब तो सब हो सकता है। अगर वो सेवाभावी नहीं रहते हैं तो पीछे दुश्वारी पैदा हो जाती है। ये तो मैंने उनको कहा कि आप जो कहते हैं वो सब चीज़ तो मैं तो जाहिर करने वाला हूँ, हमारे पास दूसरा तरीका नहीं है, या तो मारपीट करो, तो मारपीट तो नहीं करना चाहते हैं, तब पीछे जाहिर मत पैदा करो, लोग मत इकट्ठा करो, लोग मत इकट्ठा करने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। यही है कि जो चीज़ हम सुन लेते हैं, मानते हैं, उसको कह देना। वो अगर ठीक नहीं है तो कोई पता नहीं हो, तो मैंने कल बताया आप लोगों को कि ऐसा कहने से कोई फ़ायदा नहीं होता है कि हाँ उसको ढांको। जो चीज़ बनी है उसको कह देना। अगर हमारे दिल में शक है तो कहो कि अगर ऐसा बना है तो बुरा है, उससे किसी का नुकसान नहीं होता है। तो मैं कहता हूँ आज कि जो वहाँ के लोग हैं उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, तो उसमें बुरी क्या है बात। अगर वो इल्ज़ाम के लायक नहीं है तो कह देंगे कि हम तो सब कुछ करते हैं, और इल्ज़ाम के लायक है तो कहना ही चाहिए। ऐसा समझकर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ जो मैंने सुना वो। अगर ऐसा है तो बड़ी बुरी बात है। एक तो हम दुखी हैं, और एक दो नहीं, लाखों लोग अपना घर बार को छोड़ कर आए हैं। उसमें मुझको एक छोटा सा लड़का बड़ा दयाजनक था, तो उसने तो कुछ पहना था, क्या उसको स्वेटर कहते हैं, वो पहना था, और सब वो उतार दिया और पीछे खड़ा हो गया। हिम्मतवान लड़का था, और उसने बस दूसरा नहीं, हाँ मेरे सामने आंखें तो बहुत करता था कि मुझको खा जाएं कि क्या, लेकिन वैसा नहीं था। मैं तो समझता था बच्चा है बेचारा, वो क्या करने वाला था। लेकिन उसने ऐसा करके मुझको ये बताया है कि उसने कहा
सुना है कि देखो तो सही, यहाँ तुम तो बात करते हैं हिफाजत की, लेकिन मेरा बाप मर गया, उसका क्या? बाप मुझको दे दो। मैं कहाँ से बाप को देने वाला था, गया वो तो गया। और उसी और मुझको जाना है, उसी और उस लड़के को भी जाना है। लेकिन आखिर में उस लड़का को गुस्सा आ गया, तो लड़का ने ऐसा कहा, वो सब उतार के कि बस गुस्सा उसने बता दिया। लेकिन मैं समझ सकता हूँ, शायद इतनी ही उम्र का मैं रहता, मेरा बाप को कोई मार डालता, तो मैं भी शायद गुस्सा कर लेता कि ये कहाँ की बात है। कहे वो सुनना पड़ता है, और उससे मुझको कोई गुस्सा तो आया ही नहीं, मुझको तो दया ही आई। बाकी तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन ऐसा आज का जो मैंने नज़ारा देखा वो ऐसा था। तो उसने मुझको कहा कि कोशिश इतना तो करो कि हम जो शरणार्थी हैं उसमें सब तो खराब तो नहीं है, उनको दे दो, उनके हाथ में इंतजाम रखो, और पीछे ऊपर डीसी वगैरह तो पड़े ही हैं, उनको तो देखना है। आज जो वहाँ के लोगों को दिया है तो भी देखना पड़ता है, तो वो रहें देखें, लेकिन हमारे हाथ में सब कारोबार दे दो। कमलिया देना है, कमलिया बांटना है तो हमको दे दो। दूध है, दूध तो है का, लेकिन बच्चों के लिए कुछ लिया तो हमको दे दो। तो ऐसा तो ना हो कि दूध मिला तो सही बच्चों के लिए और पी जाए दूसरे लोग जो ऊपर के पड़े हैं, अमलदार हों, या तो ऐसे जो जो कमेटी बन गई है, कमेटी बनी है तो सेवा भावी की नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह से नाम निकालना है, इसलिए तो वो पी जाए। उससे बेहतर तो ये कि हमको दे दो। अगर हम चोरी कर लेते हैं, कुछ किया, तो पीछे हम जैसा करते हैं ऐसा भोगेंगे। तो पीछे आज क्योंकि उसमें जो हुआ, जो गुस्सा लोगों ने किया वो भी है कि अभी तुम्हें लोग जो प्लेटफॉर्म पर पड़े हैं वो कहते ही रहेंगे, लेकिन हमारी कुछ नहीं सुनेंगे। तो हमारी भी सुनो, क्योंकि पीछे वो जो उसके प्रमुख थे, नुमाइंदे, उनके पास चिट्ठी आना शुरू कर दिया कि अरे महात्मा को ये तो कहो कि हमारे हाल क्या होते हैं। तो वो सब चिट्ठियाँ में से मुझको सुनाते रहते थे कि ऐसी ऐसी बातें लिखी है। तो मैं समझता हूँ कि मैं वहाँ गया वो तो अच्छा हुआ। मैंने उनको कह दिया है कि अगर आप बड़ी शांति से रहना चाहते हैं, और पानीपत में तो बहुत लड़ाइयाँ हो, सबसे आला दर्जे की हो जाएगी। अगर आप लोग मुसलमानों को कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, यहाँ रहो, आपका मकान है, और आप लोग रहें तंबू में, डेरे में, करीब 28,000 आज हैं वहाँ लोग, तो वो सब के सब डेरे में रहो। दूसरे आते हैं तो क्या परवाह है। इतना होना ही चाहिए कि आपको कपड़े पहनने के, ओढ़ने के मिलने चाहिए, ऊपर छत होनी चाहिए, तंबू हो, कुछ भी हो, और खाने का मिलना चाहिए। 3 चीज़ मिल जाती है तो पीछे आप आराम से रह सकते हैं। आखिर में कहीं भी रहोगे तो चौथी चीज़ आज मिलने वाली है नहीं, उसमें से पीछे तो बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा कर सकते हैं। वो मैं कह कर आया, तो मैंने सुना कि आपको मैं सुना दूं, तो उसके मार्फत से कल ही जिन लोगों को समझना चाहिए वो भी समझ लें, और आप भी समझें कि हमारे हिंदुस्तान में कैसे कैसे खेल चल रहे हैं, और किस तरह से हम हिंदुस्तान पर काबू रख सकते हैं। आज तो हुकूमत है और नहीं भी है। हुकूमत जो चाहें वो आप सबके पास से करवा नहीं सकती है, वो बुरी बात है। अगर हमारी हुकूमत है, आज़ादी हमने पाई है, तो पीछे ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे नुमाइंदे प्रधान वगैरह हुए हैं वो कहीं ऐसा हमारे करना। जवाहरलाल जी ने बड़ा सुंदर कहा है, आज मैंने देख लिया। तो वो भी तो मैं कहाँ पढ़ने वाला था, पढ़ सकता हूँ, ऐसा मौका आ जाए पढ़ लेता हूँ। तो वो कहा है कि मुझको लोग प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि बड़ा प्रधान, मुझको वो चुपता है मैं कहाँ का प्रधान हूँ और कब बना था। लेकिन हाँ, मुझको ये कहोगे तो मुझको प्रिय लगेगा कि मैं तो अव्वल दर्जे का खादिम हूँ, सेवक हूँ, फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द पीपल, ऐसा मुझको कहो। अगर सब ऐसे ही बन जाए, लोगों के सेवक बन जाए, जितने प्रधान है वो, तो प्रधान पीछे मौत शोक तो कर ही नहीं सकते। तब तो उनको 24 घंटों तक लोगों का ही ख्याल करना है, और अगर वो करें तो पीछे उसके नीचे जो बड़े हैं दूसरे वो नौकर लोग, उनको भी ऐसे ही बनना है। तो पीछे हिंदुस्तान स्वर्ग भूमि बन सकती है, राम राज तब बन सकता है, खुदाई राज तब बन सकता है, तब हमारी आज़ादी सच्ची मुकम्मल हो सकती है। आज हमारी आज़ादी है, मुझको तो आज़ादी चुभती है
कि क्या आज़ादी में हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा कभी न हो।